क्या कोई सोच सकता था 3 बार का ओलंपिक और 4 बार का वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान 8 साल में मुसलसल दूसरी बार ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत ही नहीं कर सकेगा? जी हाँ, यही तल्ख हकीकत है। आलमी हॉकी की दर्जाबंदी में 18वें नंबर पर मौजूद कौमी खेल हॉकी की टीम 2016 के रियो डी जेनेरो ब्राज़ील ओलंपिक्स के बाद टोक्यो जापान ओलंपिक्स में भी हिस्सा लेने में नाकाम रही। इसे पाकिस्तान हॉकी का स्याह दौर ही कहा जा सकता है। माजी में पाकिस्तान हॉकी का राज था, अलबत्ता आज पाकिस्तान हॉकी दुनिया में हसरत व यास की तस्वीर बनी हुई है। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान आज मलेशिया, आयरलैंड, जनूबी अफ्रीका और जापान जैसी टीमों से भी नीचे पहुंच गया है। नाकामी और कौमी खेल हॉकी में ज़ुबो हल की वजूहात पर बात करें तो फंड्स की कमी के साथ हुकूमत की जानिब से माजी में मिलने वाली ग्रांट का मरबूत और मनसूबा साजी की बिना इस्तेमाल एक अहम मोहर करार दिया जा सकता है। कौमी खेल हॉकी का मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही की तस्वीर बन गया है। खेल से वाबस्ता खिलाड़ियों का रोज़गार डिपार्टमेंट बंद हो जाने के बायस तारीख गली में दाखिल होता दिखाई देता है। साबिक ओलंपियन मुसलसल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नाक़िस पॉलिसियों पर सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। फेडरेशन की गैर मुस्तकिल पॉलिसियाँ और मनसूबा बंदी का फुक़दान सवाल कर रहा है कि क्या पाकिस्तान हॉकी का सुनहरी दौर कभी फिर लौट कर आ सकेगा। जापान का शहर टोक्यो ओलंपिक मुकाबलों का मेज़बान, लेकिन पाकिस्तान के दस्ते में कौमी खेल हॉकी के खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले 2016 में भी ऐसा ही हुआ और एक बार फिर पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़े कि कौमी खेल हॉकी जो ओलंपिक मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल करने की उम्मीद और आस हुआ करता था, आज ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत से भी कासिर है। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान हॉकी का गुजरा हुआ माजी क्या एक बार फिर वापस आ सकेगा? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन, मैनेजर, पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब। खुशामदीद कहेंगे ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब आपको। आप पाकिस्तान हॉकी का ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स, बड़े मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करना तो दूर की बात, आज वो दिन देखने पड़ रहे हैं पाकिस्तान हॉकी को कि हम इन बड़े मुकाबलों में क्वालिफिकेशन के मरहले में नहीं पहुंच पा रहे। बहुत शुक्रिया याहिया हुसैनी, बड़ी अच्छी आपने पूरी तफसील बताई है पाकिस्तान हॉकी की, और ऐसा ही था जैसा आपने बताया। यानी 8 बार की मेडलिस्ट टीम ओलंपिक की वो अब 17 या 18वें नंबर पर है, तो बड़े अफसोस की बात है यकीनन, और उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया हो, और ख़ास तौर से तो उन लोगों के लिए भी जो इसको दिलचस्पी से देखते थे। ज़ाहिर सारी कौम इसके अंदर दिलचस्पी लेती थी, रातों को जागती थी, दुआएं करती थी, तो उनको भी तकलीफ़ है, उसके साथ साथ हमें बहुत तकलीफ़ है। और उसकी वजह यह है कि हमने कभी भी पाकिस्तान को इतना हारता हुआ नहीं देखा। ये नहीं कि हम नहीं हारे, हम भी हारे हैं, लेकिन किस तरह से हारे, कभी फाइनल हार गए तो इस तरह से हारे, और वो भी कई बार ऐसा हुआ कि डिस्प्यूटेड हारे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये हार जो है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हम चले कहाँ गए? हम चले गए 17वें और 18वें नंबर पर। ये यकीन सोचने की बात है। अच्छा इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, डेफिनेटली आप आगे भी चलकर बात करेंगे। आज हम फंड्स का रोना रोते हैं, आज हम वसाइल की कमी की बात करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने अपने क़याम के अगले ही बरस 1948 में लंदन ओलंपिक में शिरकत की और बहुत जल्द पाकिस्तान ने ओलंपिक मुकाबलों के पोडियम तक जगह हासिल की, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पाकिस्तान ओलंपिक चैंपियन बना। और जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि हमने 8 ओलंपिक मेडल पाकिस्तान हॉकी के तवस्सुस से हासिल कर रखे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी टीम के आप कप्तान भी रहे, वर्ल्ड कप मुकाबलों में, ओलंपिक में भी पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया। उस ज़माने में क्या तरीक़ाकार होता था? हॉकी फेडरेशन किस तरह चला करती थी? हुकूमत के फ़ंड किस तरह मिला करते थे? आप डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट थे? देखिए, हमारे ज़माने में ये था कि जनरली जो फ़ौज के जो मैनेजर कोचेज़ होते थे, ब्रिगेडियर आतिफ थे, ब्रिगेडियर हमीदी थे, उससे पहले ब्रिगेडियर रॉडन थे, तो जिस तरह के जो लोग थे वो उसके साथ इन्वॉल्व होते थे। दूसरी बात, उनके अंडर में हम, और एयरफोर्स के अंडर में, इसमें नूर खान शामिल थे, उनके अंडर में फिर दाऊद आ गए, तिवाना साहब आ गए, वक़ार अज़ीम आ गए, बहुत सारे हैं, फारूक फिरोज़ खान हैं। तो ये वो लोग थे कि जब ये PIA के हेड होकर आए तो फिर PIA ने उसको ओन किया नेशनल हॉकी को, जो कि नेशनल गेम था,
और उसके बाद वो हमारे एक स्पॉन्सर होते थे, तो हमें कभी भी किसी किस्म की कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती थी। दूसरे डिपार्टमेंट में कस्टम था, जिसमें मैं खुद मुलाजमत करता था। कस्टम्स जो है वो खिलाड़ियों को हाथों हाथ लेते थे, उसके बाद बैंक्स लेते थे। तो कभी भी किसी किस्म की फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती थी कि जो हेड ऑफ़ PHF होते थे वो इन तमाम मामला को खुद देखते थे। शुक्रिया आपका। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे।